नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरा चैनल पे स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज बेसिकली हम लोग अटेम्प्ट टू मर्डर को समझने का प्रयास करेंगे और उसको भारतीय न्याय संहिता से लिंक करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। बेसिकली जब कोई भी हम एक्ट करते हैं तो हम बेसिकली उसमें सबसे पहले इंटेंशन बनाते हैं, इसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके हम किसी चीज़ को, जब हम प्रिपरेशन की हद से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं कोई एक्चुअल क्राइम के लिए, तो उसी को हम लॉ की भाषा में प्रिपरेशन बोलते हैं या अटेम्प्ट बोलते हैं। तो जब हम कोई एक्ट करते हैं, जैसा 307 में साफ साफ दिया है कि whoever does any एक्ट, जब कोई एक्ट करता है किसी इंटेंशन से जो गिल्टी होती है या उसको नॉलेज होता है, उसके बारे में जानकारी होती है, या अंडर सच सरकमस्टेंसेज, जो सरकमस्टेंसेज है जिसकी वजह से किसी की डेथ काश हो सकती है, या डेथ की वजह से, वो काश होने की वजह से वो मर्डर का गिल्टी हो सकता है, तो उसकी वजह से हम उसको जब प्रिपरेशन से एक कदम आगे चलने लगते हैं, किसी की इंटेंशन बना के नॉलेज के आधार पे हम किसी को मारना चाहते हैं, तो उसी को हम लॉ की भाषा में अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं, जो कि सेक्शन 307 में दिया गया है। यही प्रिंसिपल भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 109 में दिया गया है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है। बेसिकली जो मीनिंग और इंग्रेडिएंट है वो इसके सेम है, लेकिन नंबरिंग और मॉडर्न तरीके से ज़्यादा बेहतरीन एक आइडिया देने के लिए, या ज़्यादा जस्टिस ओरिएंटेड, जो हमारी कॉलोनिकल आउटलुक से बनी हुई जो हमारी लॉ प्रणाली थी, उसको थोड़ा मॉडर्न और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट, ग्रास रूट लेवल जस्टिस देने के लिए इस प्रिंसिपल को जो है नए तरीके से हमारी भारतीय न्याय संहिता आई है, जो सेक्शन 109 में अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करती है। अगर किसी ने ऐसा एक्ट कर दिया जिसमें उसकी इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, मर्डर जैसा ही सब कुछ है, इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, मर्डर जैसा है, पर डेथ एक्चुअली नहीं हुई, डेथ इस वजह से नहीं हुई कि किसी कारणवश से बच गया, या जहाँ मारना चाहते थे वहाँ मारे, पर इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं हुई, तो बेसिकली डेथ नहीं होती, पर हम डेथ जैसा ही उसको मारने का प्रयास करते हैं। वही जो मामले होते हैं उन्हीं को हम लॉ की नज़र में अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। बेसिकली कोई भी क्राइम होता है उसमें दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक मेंस रिया होती है, जब हम किसी को इस इंटेंशन के साथ यूज करते हैं, इस इंटेंशन बना लेते हैं कि हमको इसको गिल्टी माइंड के साथ एक्ट करते हैं। बेसिकली हम अपने दिमाग में एक भाव पैदा कर लेते हैं, एक डिजायर पैदा कर लेते हैं कि हमको ये काम करना है, पूरी बैड फेस से उसको नॉलेज के साथ, इंटेंशन के साथ, और जब हम उस एक्ट को रियल में किसी बॉडी को इंजरी दे देते हैं या कोई उसको हानि पहुंचा देते हैं, तो बेसिकली वो मामला जो होता है, मेंस रिया एक्टस रिया मिल के ही क्राइम का निर्माण करते हैं। बेसिकली जो चीज़ें बनी हैं, जो सोशल कंट्रोल बना है, उसका हम एक तरीके से उल्लंघन करते हैं। जो पुलिस बनी है, जो क्राइम को प्रोटेक्ट करने की चीज़ें बनी हैं, उसके विरुद्ध जाके हम अपनी इंटेंशन के जरिए यूज करके, या जो क्राइम की चीज़ें जो अनलॉफुल हैं या इमोरल हैं या अल्लाह के द्वारा प्रोहिबिटेड हैं, सोशल आर्डर को जब हम डिसबैलेंस करते हैं, कोयास पैदा करते हैं, हार्मनी को डिसबैलेंस करते हैं, जो सोशल सॉलिडारिटी है उसको चैलेंज करते हैं, और उसके विरुद्ध हम कोई षड्यंत्र रचते हैं या कोई अटेम्प्ट करते हैं या सोचते हैं, तो वो बेसिकली जब हम प्रिपरेशन से एक कदम आगे निकल जाते हैं, तो वो बेसिकली जो मामले होते हैं वो अटेम्प्ट के कैटेगरी में आ जाते हैं। वो अटेम्प्ट हो जाते हैं जब हम कोई एक्जीक्यूशन किसी भी क्राइम का करने लगते हैं, ताकि हम उस एक्ट को अंजाम दे सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले एक्ट डन करते हैं, जिसको हम मारना चाहते हैं उसकी तरफ एक एक्चुअल स्टेप लेते हैं कि यार इसको हमको मारना है, तो वो हमारा एक्ट डन होता है। दूसरा हमारी इंटेंशन और नॉलेज होती है, क्योंकि बिना इंटेंशन के
जब तक हम माइंड से सोचेंगे नहीं, बिना सोचे हुए तो हम क्राइम नहीं कर देंगे। तो हम इंटेंशन और नॉलेज होती कि यार इसको मुझे यहाँ मार दूंगा तो ये मर जाएगा, इतनी सीरियस इंजरी हो जाएगी। तो बेसिकली हमको इंटेंशन नॉलेज होते हैं। और सरकमस्टेंसेज, मान लो तुमने मारा, इंजरी की जगह वो मर गया या ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो अगर डेथ अकर हो जाती है इन सिचुएशन में तो फिर वो मामला मर्डर का रहेगा। अगर सिर्फ इंजरी होती है और तुम्हारी इंटेंशन नॉलेज है तुमको, तो बेसिकली फिर वो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला कहलाएगा, क्योंकि तुमने प्रिपरेशन से एक कदम आगे की रणनीति तय कर दी है उसको मारने को। जैसे इसमें एक इंटेंशन है कि ए डिसाइड करता है बी को मारने के लिए, अब उसके साथ कैसे मारेगा, प्रिपरेशन करेगा, प्रिपरेशन के लिए एक बीपन लेके आया कहीं से परचेज करके। तो अब बेसिकली जब उसने डिसाइड कर लिया है, बीपन का यूज करा, अब बीपन में अगर वो श्योर शॉट उसकी इंटेंशन है, नॉलेज है कि इसको किल करना है, तो फिर मामला मर्डर का बनेगा। लेकिन अगर इंटेंशन है और उसको नॉलेज नहीं है बेसिकली कि यार ये मर जाएगा, या वो कुछ क्राइम करना चाहता है जो ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं काज कर रहा, तो फिर वो मामला अटेम्प्ट का बन जाता है बेसिकली। अब जैसे तुमने गोली चलाई किसी के, अब ए ने गोली चला दी बी के ऊपर, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य तो क्रिमिनल इंटेंशन तो यही थी कि यार इसके ऊपर गोली चलाना है, तो तुमने अपने दिमाग में यही पॉसिबिलिटी जनरेट करी थी ना कि मर जाएगा, तो सब प्रिपरेशन कर ली, गोली ले। अब किसी कारणवश गोली मिस हो गई, तो जब मिस हो गई तो एक्चुअल क्राइम हुआ ही नहीं। प्रिपरेशन से तुम आगे बढ़े, लेकिन प्रिपरेशन के आगे जो एग्जीक्यूशन है उसको ही अंजाम नहीं दे पाए, तो इसलिए मामला जो है बेसिकली अटेम्प्ट का बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैं समझाना चाह रहा था। अगर नो इंजरी कंपलसरी नहीं है कि इंजरी कासी हो, कंप्लीट ऑफेंस तभी माना जाएगा मर्डर का जब वो मर जाए। अगर वो बच जाता है, प्रिपरेशन होती है या इंजरी कास होती है या वो बच जाता है, तो वो मामले बेसिकली अटेम्प्ट के अंदर आते हैं। अब जैसे तुम ए को शूट करना चाहते, ए शूट करना चाहता है बी को, पर वो कम्प्लीटली मिस हो गई, फिर भी उसने प्रयास तो यही करा था ना कि इसको मारना है। वो सरकमस्टेंसेज ऐसे बन गए कि वो बच गया, तो ये मामले अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर आते हैं, क्योंकि इंटेंशन तो क्लियर है ना कि इस आदमी को निपटाना है। तो कहने का यही मतलब है। तो अगर जनरल मामले होते हैं तो इम्प्रीजनमेंट का जो पनिशमेंट का इम्प्रीजनमेंट है वो 10 साल या फाइन है। लेकिन अगर तुम किसी को हर्ट कास्ट करते हो सिर्फ, तो इंटेंशन जो होती है, हर्ट इज कास्ट, ये तो है ही है जनरल के साथ। अगर तुम कोई हर्ट भी कास्ट करते हो, किसी को कोई इंजरी कास्ट करते हो, या कोई जो है इन्फर्मिटी देते हो, या कोई डैमेज क्रिएट करते हो, तो वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट और इम्प्रीजनमेंट फॉर फाइन उसके अंतर्गत आता है। तो यही है, कोर्ट ये देखेगा बेसिकली कि जो बीपन यूज किया गया है वो कितना हीनियस है, बहुत खतरनाक तो नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि वो कितनी क्षति पहुंचा सकता है, इंजरी का लोकेशन क्या है, पार्ट में कोई ऐसे बॉडली जगह में तो नहीं, चेस्ट में मारा गया, छाती में मारा गया, ब्रेन में मारा गया, तो ये इंजरी का लोकेशन बताती हैं। सिवियरिटी का मतलब कितना उसकी सीवियर है, कितना उसका जो है इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, कितना एम्पलीट्यूड है, मतलब कहने का ये कि कितना सीवियर है, कितना जघन्य है। मोटिव क्या था, प्रिपरेशन किस चीज़ की है, कहीं बम गोला बारूद की तो नहीं है कि लाठी डंडा की है, ये सब चीज़ें। जब वो एक्ट कर रहा था एक्यूज, तो बेसिकली उसका कंडक्ट क्या था, ये जो कंडक्ट हम रिलेवेंसी में पढ़ते हैं ये उसी कंडक्ट की बात है कि कंडक्ट पहले क्या था, बाद में क्या था, पहले इंटेंशन कैसी थी, बाद में क्या वो गिल्टी माइंड के साथ आगे बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखेंगे कि अगर तुम बाद में तुम्हारे दिमाग में वो इंटेंशन बनी है कि यार इसके चेस्ट पे मारना है, तो चेस्ट जो है एक सुकुवार जगह है, ऐसी जगह है जहाँ मार दोगे, सेंसिटिव पार्ट है, तो इंटेंशन बेसिकली है। तो हम पूरी जानकारी की ये मामला अटेम्प्ट का बनेगा या मर्डर का बनेगा, ये इंटेंशन हम सरकमस्टेंसेस से पता करेंगे कि उतनी समय परिस्थितियाँ क्या थी, कौन सी जगह मारा, कि कौन सा बीपन यूज करा, उसका कंडक्ट क्या था, उसकी सिवियरिटी क्या थी, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या था, एक ब्लो मारा कि 2 ब्लो मारा। तो इस प्रकार से हमको क्लियर इंटेंशन पता चलेगी, तभी जो है हम
क्राइम की भाषा को समझ पाएंगे। क्लियर इंटेंशन क्या, जो वीपन यूज किया गया वो डेडली वीपन था, जिगाना पिस्टल का यूज करा गया या वो कोई सिंपल एलएमजी का यूज किया। इससे जो है प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग प्रजम्पशन बनाएगा या जज स्ट्रांग प्रजम्पशन बना के सजा देगा। तो बेसिकली फोकस जब हमारी किसी को इंटेंशन टू किल की होती है तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला होता है। लेकिन अगर इंजरी जो है वो जरूरी नहीं है कि वो नेसेसरी ही हो, तो मेंस रिया हमेशा जो होता है वो मर्डर लेवल पे ही देखा जाता है। तो ये सब मामले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन ग्रीवियस हर्ट का मामला कब बढ़ेगा, जब उसको सीरियस इंजरी कास हुई है, जो 325 326 में दिया है। अब सीरियस इंजरी में जैसे कि ए ने फायर करा पिस्टल बी के हेड पे, अब बी बच गया, फिर भी सीरियस इंजरी हो गई। तो लेकिन तुमने मारा तो हेड में ही था, तो तुम्हारी इंटेंशन तो सीवियर थी। बेसिकली तुमको मालूम था सेंसिटिव चीज जगह है, हेड में मारूंगा, लेकिन वो किसी कारणवश बच गया तो वो सरकमस्टेंसेज वैसे रहे। पर तुमने प्रयास तो मृत्यु का ही करा था, पर वो सरवाइव कर गया तो तुमने 307 करा। अब ये फैक्ट पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें, अब जैसे इसमें क्या है, ये मर्डर में नहीं आएगा क्योंकि ए स्लैब बी इन एंगर। अब स्लैब छोटी छोटी चीज है, बी गिरा मर गया तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, सरकमस्टेंस ही नहीं बन रहा है, कोई कड़ियाँ ही नहीं बन रही। तो इस वजह से ये सेपरेट एनालिसिस होगी। अगर कोई मामला सडन फाइट में हो गया, पहले से कोई इंटेंशन है नहीं थी, अचानक से हो गया, या कोई इंटेंशन नहीं थी, लैक ऑफ इंटेंशन था, या एक्सीडेंटली केयरलेसनेस की जरिए हो गया, या मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी को ही तुमने गलत समझ लिया, कोई और एक्ट उसके साथ करा नहीं, तो ये भी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर ये बर्डन प्रोसिक्यूशन जो है, हमारा प्रोसिक्यूशन पक्ष है वो पर ही रहता है कि वो ये प्रूव करे एक्चुअली उसकी इंटेंशन थी कि नहीं थी। क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है कि कोई डाउट ना रह जाए, 100% जो प्रोबेबिलिटी है वो बने कि हाँ तुम्ही ने क्राइम करा है। नहीं तो जो इस प्रकार से अगर प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा तो भी जो एक्यूज है उसको है प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है, फिर अनावश्यक उसको जेल जाना पड़ सकता है, उसकी जो मेंटल इमेज है वो भी खराब हो सकती है, इनजस्टिस हो सकता है। तो इस वजह से जो है बर्डन ऑफ प्रूफ में हमेशा प्रोसिक्यूशन ध्यान में चीज़ें रखता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। तो फिर मुलाकात होगी कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।